हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंजेक्शन। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अंडर द आर्टिकल 76 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 एक है, उससे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ओके, एंड ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में, प्रेसिडेंट के प्रभाव में जो है दोस्तों, वो अपना ऑफिस ग्रहण करते हैं, यानी कि अपना पद जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही उन्हें रिमूव करते हैं। इनका कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे यहाँ पर। ओके, और ही मस्ट बी अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, अपॉइंटेड टू एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 76 और 78 जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 76 और 78 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। ओके, फिर दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। सबसे बड़े लॉ ऑफिसर अगर भारत के अंदर हैं तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन ऑल लीगल मैटर्स, तो यानी कि सभी लीगल मैटर्स में दोस्तों, मान लीजिए सरकार को ज़रूरत होती है, सरकार को एडवाइस की ज़रूरत होती है, सरकार को एक लॉ ऑफिसर की ज़रूरत होती है, तो इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरकार को असिस्ट करने के लिए, यानी कि सरकार इनका असिस्टेंस जो है वो ले सकती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर है। अब चलिए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आपको भारत का महान्यायवादी या भारत का अटॉर्नी जनरल बनना है तो उसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी आपके होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भारत का महान्यायवादी या भारत का अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको सबसे पहली कंडीशन जो है ये है कि आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके, सबसे पहली कंडीशन है ये। फिर दोस्तों, दूसरी कंडीशन है कि आप जो है वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों। ओके, एक कोर्ट में या दो कोर्ट में ये चल सकता है, एक या दो कोर्ट में, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कोर्ट में भी आप किसी 5 साल हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए। ओके, या आप 10 साल एडवोकेट रहने चाहिए। ओके, हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आप 10 साल एडवोकेट रहने चाहिए या 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए। चाहे वो कोर्ट एक या दो हो सकते हैं, कोर्ट में संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी है कि यानी कि 5 साल आपको जज रहना है और 10 साल एडवोकेट रहना है हाई कोर्ट के अंदर। ओके, और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है दोस्तों कि आप प्रेसिडेंट की नज़र में एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। अब एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि आपने पिछले जो केसेस रहे हैं उनमें बहुत ही कड़ा फैसला दिया है। ओके, या आपने कोई ऐसा फैसला दिया है जो जनता के बिल्कुल हित में है और जो बहुत ही अच्छे फैसले हैं जो आपने सुनाए हैं, तो वो आप एक एमिनेंट जूरिस्ट जो है वो उनके सामने बन जाते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट जूरिस्ट हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप भारत के महान्यायवादी बनने की पात्रता रखते हैं। ओके, ये यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी देखी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम टेन्योर के बारे में। तो दोस्तों, इनका टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, टेन्योर फिक्स नहीं होता है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इनका टेन्योर जो है वो 3 साल का होता है। तो दोस्तों, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये काम करते हैं। ओके, अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट। ओके, और रिमूव भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और वो किसी भी टाइम भी इनको रिमूव किया जा सकता है। इनका टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है और इनका टेन्योर कम भी किया जा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर इनका टेन्योर जो है वो दोस्तों वो फिक्स नहीं है। ओके, और कोई प्रोसीजर भी नहीं है इनको निकालने का। ओके, जैसे राष्ट्रपति की एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, जिसको हमको क्या होना रहता है दोस्तों, इम्पीचमेंट का जो बिल होता है उसको हम उसको हमको संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमको क्या कराना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी, जो हम कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर ऐसा को प्रावधान नहीं है। ओके, जो कि इसके टेन्योर के बारे में बतलाता है या इसको रिमूव करने की प्रोसेस जो है वो बतलाता है। ओके,
चलिए दोस्तों, अब हम फंक्शंस देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल के। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो है इनका सबसे फर्स्ट काम जो है वो ये है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं किसी भी लीगल मैटर के अंदर। यानी कि अगर किसी लीगल मैटर के अंदर कानूनी, जो अपन बोल सकते हैं कानूनी मसला है, कानूनी मामले के ऊपर गवर्नमेंट को ये क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ने जैसे इनको काम दिया हो कि प्रेसिडेंट अगर इनको बोले कि आपको सरकार को सलाह देनी है, तो ये क्या करेंगे, सरकार को सलाह देंगे। ओके। फिर सेकंड जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो इनको अन्य काम असाइन करते हैं। ओके। अन्य काम मतलब क्या होते हैं दोस्तों, जो भी और भी काम होते हैं लीगल मैटर्स पे, तो अगर उनको वो काम प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, वो असाइन करते हैं, तो इनको वो काम करना है, ये इनका फंक्शन है। ओके। सरकार को सलाह देने के बावजूद वाला काम है दोस्तों ये। ओके। यानी कि सरकार को सलाह देने वाला काम जो है वो इनका अलग है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो तो ठीक है, वो अलग है, ये काम अलग है। बाकी जो अदर ड्यूटीज है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनको दी गई है वो इनको करना होता है। ओके। फिर थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट के द्वारा, यानी किसी लॉ के द्वारा या संविधान के द्वारा जो इनको फंक्शंस दिए गए हैं, जो इनको कार्य दिए गए हैं, वो कार्य ये करते हैं। ओके। तो ये मेनली तीन फंक्शन जो हैं ये अटॉर्नी जनरल के होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं ड्यूटीज़ की। तो एजी की ड्यूटीज़ क्या होती है, अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी ड्यूटी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में जो है वो क्या रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। ओके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो गवर्नमेंट का जो पक्ष लेगा वो अटॉर्नी जनरल होगा। ओके। गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कंसर्न अगर वो केस है, तो उसका जो पक्ष है वो कौन रखेगा, अटॉर्नी जनरल रखेगा। ओके। फिर दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट को एक पावर प्राप्त है, प्रेसिडेंट को एक पावर मिली हुई है कि प्रेसिडेंट अगर रेफर करेंगे अटॉर्नी जनरल को कि भाई आप जो है आपको गवर्नमेंट के लिए केस लड़ना है, आपको गवर्नमेंट के लिए जाना है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है ये काम कर, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट के पक्ष में रखेंगे प्रेसिडेंट के कहने पर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट के कहने पर। और किस आर्टिकल के अंदर है ये, 143 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके। तो ये थी इनकी ड्यूटीज। तो चलिए दोस्तों, लिमिटेशंस ऑफ अटॉर्नी जनरल हम यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट जो इनकी लिमिटेशंस है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते। ओके। यानी कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी एडवाइस नहीं देनी है, कोई भी ब्रीफ नहीं देनी है। ओके। ये इनकी लिमिटेशन है। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल केसेस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार की परमिशन के बिना वो किसी भी क्रिमिनल केसेस में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको डिफेंड नहीं कर सकते जब तक कि भारत सरकार की परमिशन ना हो। अगर भारत सरकार परमिशन देती है तब वो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन परमिशन परमिशन अगर उनको भारत सरकार से नहीं मिली है तो फिर ये वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते। थर्ड इनका जो है दोस्तों, he should not accept appointment as a director in any company without the permission of government। ओके। तो वो जो है गवर्नमेंट के बिना, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो किसी का भी अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी है, अब उस कंपनी के डायरेक्टर के लिए अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल, किससे पूछे बिना, भारत सरकार से पूछे बिना। ओके। तो ये आपको यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है, ये थी इनकी लिमिटेशंस। तो आई होप दोस्तों आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।